अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के बिट्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बाइक में डिस्क पैड चेंज करने वाला हूं। मेरे पहले वाले डिस्क पैड ख़त्म नहीं हुए, वो अभी बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं चेंज करने लगा हूं। और चेंज मैं क्यों कर रहा हूं उसकी वजह मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ये है वो डिस्क पैड जो कि अपने बाइक में मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये चाइना के डिस्क पैड्स हैं और इसके ऊपर यामाहा की ब्रांडिंग हुई हुई है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी क्वालिटी, इसकी लाइफ बहुत अच्छी है, बेहतरीन है और इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है। और इसके साथ में कैलिपर का डस्ट कवर या फिर इसका जो बूट होता है वो मैं चेंज करूँगा। ये डस्ट को रोकने के लिए होता है और जो कैलिपर होता है उसके स्मूथ ऑपरेशंस के लिए होता है, तो इसको भी मैं साथ में चेंज करूँगा। डिस्क पैड्स को निकालने के लिए सबसे पहले मैं इसे कैलिपर खोलना पड़ेगा। कैलिपर के लिए नीचे जो डिस्क पैड्स को होल्ड करने वाला बोल्ट होता है, या बाज़ कैलिपर में जो है, जैसा कि यामाहा YBR के स्टॉक कैलिपर में पिन आती है, तो वो पिन खोल लेंगे। और अगर बोल्ट है तो उसको मैं जैसे अभी लूज़ कर रहा हूँ ताकि बाद में खोलने में आसानी हो। उसके बाद जो कैलिपर के दो मेन बोल्ट्स हैं वो खोल लेंगे तो कैलिपर हमारा बाहर आ जाएगा। डिस्क पैड्स को बाहर निकालने के लिए पैड्स को होल्ड करने वाली पिन या फिर जो बोल्ट है उसको खोल के हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये मैंने डिस्क पैड्स निकाल लिए हैं और इन डिस्क पैड्स में आप देख सकते हैं कि मटेरियल अच्छा खासा बाकी है, लेकिन इसके बावजूद ये किसी काम के नहीं है। अब मसला इनके साथ ये है कि ये डिस्क पैड्स ग्लेज हो चुके हैं। अब ग्लेज डिस्क पैड्स का मतलब ये होता है कि जब आपकी बाइक में एक्स्ट्रा ब्रेकिंग की वजह से, हार्ड ब्रेकिंग की वजह से, मुसलसल ब्रेकिंग की वजह से जब एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट जब एक्सेसिव हो जाती है तो आपके डिस्क पैड एक किस्म के बर्नआउट हो जाते हैं। उससे होता है कि आपके डिस्क पैड वक्ती तौर पर स्मेल मारते हैं, उसके बाद जब वो ठंडे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा हार्ड पत्थर नुमा हो जाते हैं और उसके बाद उसकी ब्रेकिंग जो है वो बेकार हो जाती है। यानी यूँ समझ ले कि दो हार्ड चीज़ों के जब आप आपस में रगड़ते हैं तो उसकी आपस में ब्रेकिंग सही से नहीं बन पाती। ज़ाहिर है, अब दो हार्ड मटेरियल आप आपस में जोड़ेंगे तो वो कभी भी अच्छे से ग्रिप नहीं करेंगे। एक मटेरियल को नरम होना पड़ेगा, जैसे कि रबर टाइप या थोड़ा लेदर टाइप मटेरियल होता है, तो वो जब पकड़ करते हैं किसी चीज़ पे, किसी हार्ड मटेरियल को, तो वो उसे होल्ड कर पाते हैं, ब्रेकिंग इफेक्ट आती है सही से। तो ये अमूमन होता है सिचुएशन में जब आप किसी उतराई पर चल रहे हो, यानी आप किसी पहाड़ी इलाके में हो, नीचे आप उतराई पर आ रहे हैं और आपने मुसलसल ब्रेक अप्लाई की हुई हो और उसको रिलीज़ ना करें, ठंडा ना होने दें, तो वो डिस्क जो होती है और पैड्स, उनके फ्रिक्शन की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है कि वो डिस्क पैड जो है स्मेल मार जाते हैं और बाद में जब ठंडे होते हैं तो वो ग्लेज कर जाते हैं। अब मेरे बाइक में ज़ाहिर है, मैं तो अभी शहरी इलाके में हूँ, मैदानी इलाके में हूँ, यहाँ पर मैंने इतनी एक्सेसिव ब्रेक्स नहीं की, लेकिन चूँकि ये कैलिपर और ये मास्टर सिलेंडर ये मैंने चाइना के लगाए थे, मैंने मॉडिफिकेशन की थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने ये कैलिपर यूज़ किया। मटेरियल काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग वगैरह बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जो प्राइस कट की है वो डिस्क पैड्स में की थी। ये लोकल डिस्क पैड उन्होंने डाले हुए थे, इसमें कोई ऊपर ब्रांडिंग नहीं थी। और ये डिस्क पैड थोड़ी सी ब्रेकिंग, थोड़ा सा टाइम के बाद ही ये ग्लेज हो चुके हैं। और उसके बाद अमूमन ये होता है कि थोड़े बहुत अगर ब्रेकिंग सही ना हो, ग्लेज हो जाए आपके डिस्क पैड, तो आप उसके ऊपर एमरी पेपर मार के चेक करके दोबारा चेक कर सकते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। लेकिन अगर ज़रा सा भी वो एक्सेसिव हीट उसको मिल जाए और अगर डिस्क पैड्स के मटेरियल बेकार हो तो वो इजीली ग्लेज हो जाते हैं और उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं होता, जैसा कि अभी मेरे बाइक के केस में है। तो मुझे इसका अभी एक ही हल है कि मैं इस डिस्क पैड्स को, ये बेकार किस्म की थर्ड क्लास क्वालिटी के डिस्क पैड्स चेंज करूँ और इसमें अभी मैं नए डिस्क पैड अच्छी क्वालिटी के डालूँ। अगर आपके पास यामाहा बाइक है या फिर यामाहा बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का डर है कि उसके स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगे हैं, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के बिट स्टोर पे आपको यामाहा के स्पेयर पार्ट्स हाई क्वालिटी में बहुत मुनासिब रेट में मिलेंगे। तो अभी के बिट स्टोर को विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। कैलिपर की सपोर्ट ब्रैकेट के बूट को भी चेंज करना है, तो उसके लिए जो उसकी सपोर्टिंग ब्रैकेट है उसको सीधा बाहर खींचेंगे तो बाहर आ जाएगी। और इसका आप देख सकते हैं जो राइट साइड वाला छोटा बूट है वो ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला लंबा बूट होता है वो कट चुका है, आधा हिस्सा नीचे आधा ऊपर है, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट जाने का ख़तरा होता है। और अगर ज़्यादा बूट ख़राब हो जाए फिर तो डस्ट अंदर जाती है और जो कैलिपर है वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाता। तो ये आप देख सकते हैं, ये डस्ट बूट है और इसको चेंज करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। पुराने वाले बूट को पुश करके बाहर निकाल लेंगे, रबर मटेरियल होता है उसको दबाएंगे, बाहर आ जाएगा और नया वाला इसके अंदर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद जो इसकी सपोर्टिंग ब्रैकेट है उसके रॉड इसके अंदर बराबरी से इंसर्ट करके बूट्स को उसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से बैठ जाए और दैट्स इट, ब्रैकेट जो है अपनी जगह पे बैठ जाएगी। इसके बाद डिस्क पैड्स को होल्ड करने वाली पिन या जो बोल्ट है उसको इंगेज कर देंगे, पैड्स को उसके अंदर बिठा देंगे, पैड्स के बीच में थोड़ा गैप आपने दे देना है और उसको डिस्क के ऊपर आपने बिठा देना है।
डिस्क के ऊपर कैलिपर को पैड्स को बीच में एडजस्ट करके बिठाने के बाद अपनी जगह पे ले आएंगे और उसके बाद जो माउंट के दोनों बोल्ट्स हैं वो आपने टाइट कर देने हैं, तो हमारा कैलिपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था डिस्क पैड्स और कैलिपर बूट चेंज करने का तरीक़ाकार, और साथ में मैंने आपको पैड्स की ग्लेजिंग के बारे में बताया। इस नए डिस्क पैड्स की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है। मैंने इसको आउटडोर चलाया, हाई स्पीड, लो स्पीड, चढ़ाई उतराई हर जगह पे टेस्ट किया, बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस थी। मैं काफ़ी टाइम से तंग था, पुराने डिस्क पैड्स मुझे काफ़ी तंग कर रहे थे और उसके रिप्लेसमेंट के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिला और काफ़ी खुशी हुई इसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए, डिस्क पैड्स चाहिए या कैलिपर के बूट चाहिए या कोई भी या वहाँ के स्पेयर पार्ट चाहिए, तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके डोर स्टेप पे ऑल ओवर पाकिस्तान जो स्पेयर पार्ट है, मॉडिफिकेशन, एसेसरी, कुछ भी आपको चाहिए वो आपके डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के बिट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।